पितृपक्ष का ये समय हमें याद दिलाता है कि आज हम जो भी हैं वो हमारे पूर्वजों की वजह से हैं। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि पितरों के प्रति आभार और कर्तव्य का प्रतीक है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा तट पर गयाशील नाम का एक नगर था। वहाँ एक धर्मात्मा राजा रहता था, राजा करुष कुमार। राजा न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे, लेकिन एक दिन उन्हें समाचार मिला कि उनके पिता का देहांत हो गया है। राजा का हृदय दुख से भर गया। वो सोचने लगे, मेरे पिता ने जीवन भर मेरा पालन किया, मुझे शिक्षा दी, राज्य सौंपा, लेकिन आज जब वे इस लोक से विदा हो गए हैं तो क्या मैं उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर पा रहा हूँ? उसी रात राजा ने स्वप्न में अपने पिता को देखा। उनके पिता व्याकुल होकर बोले, पुत्र, हमारा शरीर तो नष्ट हो चुका है, लेकिन हमारी आत्मा तृप्ति की खोज में है। जब तक श्राद्ध और पिंडदान नहीं होता, आत्मा को शांति नहीं मिलती। पुत्र, हमारा उद्धार करो। स्वप्न देखते ही राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करेंगे। अगले दिन राजा चिंतन कर रहे थे, तभी वहाँ देवर्षि नारद आए। उन्होंने कहा, राजन, मनुष्य का जन्म केवल भोगने के लिए नहीं है, ये कर्तव्यों को निभाने के लिए है। पितरों के प्रति ऋण चुकाना सबसे बड़ा धर्म है। यदि श्राद्ध किया जाए तो पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है और वे अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। नारद जी ने राजा को गया महात्म्य और श्राद्ध की विधि बताई। राजा गया जी पहुँचे। वहाँ उन्होंने पवित्र फल्गु नदी के तट पर पिंडदान और तर्पण किया। कुशासन बिछाया, तिल और जल अर्पित किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने पितरों का नाम लेकर कहा, हे पितरों, यदि इस विधि से आपको तृप्ति मिले तो इसे स्वीकार करें। अचानक दिव्य आकाशवाणी हुई, पुत्र, हम तृप्त हुए। तुम्हारे श्राद्ध से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ। तुम्हारा वंश समृद्ध होगा। तुम्हारे राज्य में सुख शांति बनी रहेगी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि पितरों की सेवा, भले ही वे देह छोड़ चुके हों, जीवितों से भी श्रेष्ठ फल देती है। उस दिन के बाद राजा हर वर्ष श्राद्ध करने लगे। प्रजा को भी उन्होंने ये परंपरा अपनाने का उपदेश दिया। धीरे धीरे पूरा राज्य समृद्ध हो गया। लोग मानने लगे कि जो अपने पितरों को याद करता है, उनके लिए तर्पण करता है, उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, रोग पास नहीं आते और पितरों की अदृश्य शक्ति उसका रक्षण करती है। श्राद्ध केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये हमारे संस्कारों का प्रतीक है। ये हमें स्मरण कराता है कि हम आज जो हैं वो हमारे पूर्वजों के कारण है। उनकी तपस्या, उनका आशीर्वाद ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसलिए जो भी व्यक्ति श्राद्ध श्रद्धा से करता है, उसके कुल में संतति सुखी रहती है, घर में समृद्धि बनी रहती है और आत्मा को गहन शांति प्राप्त होती है। याद रखिए, श्रद्धा से किया गया श्राद्ध ही पितरों को तृप्त करता है। मित्रों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। तो ये कथा आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।